चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपी रिजल्ट, बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत, सपा बसपा आपका खाता तक नहीं खुला, भारत आदिवासी पार्टी का एंट्री। एमपी के दिग्गजों की सीट का रिजल्ट है, कृषि मंत्री कमल पटेल और उद्योग मंत्री दत्ती गांव हारे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे रहे। राजस्थान में भाजपा को बहुमत, गहलोत बोले काम करने के बावजूद हारे, वसुंधरा ने कहा मोदी की गारंटी की जीत है, 3 सांसद 17 मंत्री हारे। राजस्थान के दिग्गजों की हॉट सीट का रिजल्ट, बीजेपी के राजेंद्र राठौर को 3 सांसद हारे, दिग्गज कांग्रेसी सीपी जोशी ने गंवाई सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 56 सीटों पर आगे 25 पर जीते, रायपुर में बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे कार्यकर्ता, रमन बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सीजी के दिग्गजों की हॉट सीट का रिजल्ट, पाटन से विजय बघेल हारे, मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे पिछड़े, अरुण साव की जीत। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के पार 53 सीटों पर बढ़त, मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का एक सीट पर हारे, दूसरी बार जीती। फिलीपींस में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल तीव्रता 6.4 रही। झारखंड के मंत्री का बेटा चपरासी बना, सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड में सिलेक्शन, का पिता राजनीतिक में तो जरूरी नहीं कि मैं भी रहूं। मुंबई में मुआवजे के लिए समुद्र में खड़े होकर प्रदर्शन, जवाहरलाल पोर्ट पर आने वाले शिल्प को रोका, इसे बनाने के लिए जमीन ली थी। इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक 6 दिसंबर को, खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का 5वां T20 आज, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सीरीज में 4 मैच जीतने का मौका, जानिए पॉसिबल प्लेइंग 11। अल-अक्सा मस्जिद के इमाम के घर इजरायली सेना की रेड, गाजा में फैल रही है ब्रेन डैमेज करने वाली बीमारी, पेरिस में फिलिस्तीनी समर्थन का हमला। विधानसभा चुनाव जीते सांसद 14 दिन में छोड़ेंगे एक सीट, भाजपा ने 4 राज्यों में 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया, अब तक 4 हारे 3 जीते। मिचोंग तूफान के चलते 144 ट्रेनें कैंसिल, तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान हुए तैनात, 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल। 26 बच्चों को किडनैप कर 12 फीट नीचे जिंदा दफनाया, अमेरिका में 37 करोड़ के लिए जमीन देकर बनाई प्लानिंग, अमेरिका के सबसे खौफनाक अपहरण का किस्सा। भूटान की जमीन हथियाने की फिराकत में चीन, रिपोर्ट का दावा, ड्रैगन ने भूटान के पश्चिम इलाके में सड़कें बनवाई, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कब्जा। टॉप 9 कंपनियों का मार्केट कैप 1.30 लाख करोड़ बढ़ा, पिछले हफ्ते रिलायंस को छोड़कर अन्य 9 कंपनियों में तेजी रही, सेक्शन 229 पर उछला। समरसर बोले ओपन एआई का काम बेहद महत्वपूर्ण, सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार करना होगा, हाल ही में बोर्ड में शामिल हुए हैं लैरी। 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी होंडा की कारें, लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट का इसका है कारण, एलिवेट 60 और अमेजन बेचती है होंडा। धौलपुर जिले में कांग्रेस ने फहराया परचम, 4 में से 3 सीटों पर जीत की दर्ज, 1 सीट पर बसपा प्रत्याशी को मिली सफलता। मुख्यमंत्री का पद आज गहलोत को छोड़ेगा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह दिल्ली बुलाया, बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगी सीएम की घोषणा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे के रुझानों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ चुकी है। सीएम अशोक गहलोत आज राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलकर इस्तीफा देंगे। गहलोत नतीजे आने के बाद कांग्रेस पावर रूम में बैठक, पर्यवेक्षक भूपेश हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। जयपुर की 19 सीटों में से भाजपा ने 12 जीती, सबसे बड़ी जीत विद्याघर नगर सीट से दिव्या कुमारी ने हासिल की। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों से बीजेपी ने 12 पर जीत हासिल कर लिया है, वही कांग्रेस 7 सीटें अपने नाम कर पाई है। जयपुर में बोझावर सीट से भाजपा की दिया कुमारी ने सबसे बड़ी जीत हासिल किया है, उन्होंने 71,368 वोटों से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हरा दिया है। बीएसपी के राजकुमार रोहतक के रिकॉर्ड वोटों से जीत, जिले में 2 सीटों पर बीएसपी विजय, कांग्रेस और भाजपा को 1-1 सीट मिली। जिले में 2 सीटों पर भारत आदिवासी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा की जीत दर्ज की है। जिले में सबसे बड़ी जीत 84 विधानसभा सीट पर बीएसपी के राजकुमार रोहतक ने 59,166 वोट से हासिल की है। जिमनी भंडार एडिशन 2.74 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च, रेगुलर मॉडल से 2 लाख रुपए सस्ती मिलेगी, यूएसी महिंद्रा थार से मुकाबला। मारुति सुजुकी ने भारत में जिमनी का भंडार एडिशन लॉन्च किया है। 4x4 सुजुकी का स्पेशल एडिशन रेगुलर मॉडल की तुलना में 2 लाख रुपए सस्ता है। इसकी शुरुआत की 10.74 लाख रुपए बताई जा रही है। एनिमल की स्टार कास्ट की फीस, रणवीर ने लिए 30 से 35 करोड़ रुपए, रश्मिका ने 4, अनिल कपूर ने लिए सबसे कम फीस।
फिल्म एलिमन ने 1 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखी है। इस फिल्म के सभी स्टार कास्ट फेमस और बड़े एक्टर्स हैं। इसी बीच फिल्म कास्ट की फीस के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार रणबीर कपूर ने 35 से 40 करोड़ रुपए लिए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। वोटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटे थे। देवानी बोले सनातन विरोधी की हार हुई। अजमेर के पर्वतपुरा चौराहे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ता समर्थक यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर जीते हुए प्रत्याशियों के लिए भीड़ में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पहले तो भीड़ को रोकने का प्रयास किया। हनुमानगढ़ जिले के 5 सीटों का रिजल्ट। संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया 41,775 वोटों से जीते, 1 पर निर्दलीय जीत। हनुमानगढ़ जिले की 3 सीटों से नतीजे घोषित हो चुकी हैं। हनुमानगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गणेश बंसन ने 9,441 वोटों से जीत दर्ज की है। संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी गुरमीत प्रीत साथी को हरा दिया है। मनोज मुंशी सिंह ने फिर से आदिवासियों के लिए मांगी माफी। बोले रिजल्ट के 2 दिन में अपनी गलती सुधारी, एक रात में 10,000 प्रिंट बदले। राज्य मनोज मुंशी ने एक बार फिर से फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस कानून ने 25 साल के काम को नजरअंदाज न किया जाए। चित्तौड़गढ़ में 4 सीटों पर बीजेपी, 1 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय आकाश 6,823 वोटों से जीते। निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृतापाली की हुई जीत। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में रोचक मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ भाजपा ने बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे चंद्रभावन सिंह आकिया 6,823 वोटों से जीत दर्ज की है। वही बीजेपी के बड़ी साजिश से गौतम ने 11,832 मतों से जीत हासिल की है। श्रीगंगानगर में सभी 5 सीटों पर परिणाम घोषित। अनपपुर में कांग्रेस की शिमला नायक जीती। श्रीगंगानगर में देईर बिहारी, सुलसा सागर में गुरदीप सिंह जीते। श्रीगंगानगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर रविवार दोपहर तक परिणाम घोषित हो चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले में अनपपुर से कांग्रेस की शिमला नायक जीती है। शिमला नायक 1,02,786 वोटों से जीती है। मतगणना में पिछड़े तो रोने लगे बीजेपी प्रत्याशी। समर्थक ने गले लगाकर भावुक हुए। अमीन काजी इस रस 20 तस्वीरें देखिए। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर रविवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी। शुरुआती रुझान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते देखा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई प्रत्याशी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे तो कुछ उम्मीदवार सीधे मतगणना केंद्र पर पहुंचे। बंसवाड़ा की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। गढ़ी पर बीजेपी, बागी दौर के कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवी जीते। गढ़ी से बीजेपी के कैलाश से वीड़ा जीते। बंसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने बंसवाड़ा, बागी दौरा, कुसाला और घोटाला समेत 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किया है। वही बीजेपी को महज गढ़ी विधानसभा सीट पर जीत मिली है। सिरोसी से भाजपा प्रत्याशी देवासी 35,679 वोटों से जीते। पिंचवाड़ा अबू से समाराम गरियारा से विजयी। देवरा पर कांग्रेस का कब्जा। सिरोसी जिले की 3 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित हो चुकी है। जिले की 3 विधानसभा सीटों से 2 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं सिरोसी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम देवासी ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय को हरा दिया है। अशोक गहलोत से बड़े जीत। सूरसागर में देवेंद्र जोशी की दिव्य मरेड़ा की हार में चौंकाया। जोधपुर में 10 में से 8 सीट पर बीजेपी। जोधपुर जिले की सरदापुरा सीट से अशोक गहलोत ने 26,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। इससे बड़ी जीत सूरसागर से भाजपा के देवेंद्र जोशी ने दर्ज किया है। जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 38,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। कबीरधाम जिले की 2 सीटों का रिजल्ट। कवर्धा जिला से विजय शर्मा 32,673 वोटों से जीती। पंडेरिया से भावना बोहरा को बढ़त। कबीरधाम जिले की 2 विधानसभा सीट पंडेरिया, कवर्धा समेत छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर काउंटिंग जारी है। इसी दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। कबीरधाम जिले की 2 विधानसभा सीटों में पहले फेज में मंगलवार 7 नवंबर को वोटिंग हुई। डाक मतपत्र के बाद ईवीएम की वोटिंग की गिनती चल रही थी। चुलार जिलों की 5 सीटों का रिजल्ट। रानीवाड़ा से कांग्रेस के रतन देवासी 22,362 वोटों से जीते। संचर से निर्दलीय जीवाराम चौधरी ने जमाया कब्जा। जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों का रिजल्ट सामने आ चुका है। जिन्हें 5 में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमा लिया है। राजनांदगांव जिले की 4 सीटों का रिजल्ट। पूर्व सीएम रमन सिंह 44,770 वोटों से जीते। जिले की बाकी सीटों पर कांग्रेस की जीत। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों पर राजनांदगांव, डोंगरगढ़ गांव और खुजारी समेत छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर काउंटिंग जारी रही। इसी दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। कोटा, उदयपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश। जयपुर में भी बूंदाबांदी, बादल छाए हुए। पूर्व राजस्थान में कल भी बरसात की संभावना। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रविवार को राजस्थान में बारिश हुई है। कोटा में बारिश के कारण मतगणना कर्मचारियों को परेशानी हुई। सुबह जगह जगह हल्का कोहरा छाया रहा। बसावड़ा, उदयपुर, भिंडवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है।
आखिर बागियों ने ही बिगाड़ दी समीकरण। भाजपा के बागी आख्या चित्तौड़गढ़ से जीती, बयाना से रितु जीती, जसुन और रविंद्र आगे। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बागी होकर कई उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें चित्तौड़गढ़ सीट से भाजपा के बागी चंद्रभान सिंह आख्या और बाकी से डॉक्टर रितु पवार ने चुनाव जीत लिया है। 5 दिसंबर से शुरू होगा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। सिटी पैलेस में देश भर से 100 से अधिक स्कूल लेंगे हिस्सा। एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट थीम पर होगा आयोजन। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रूट की शिक्षा शाखा की ओर से 5 से 8 दिसंबर तक सिटी पैलेस जयपुर में वार्षिक जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस 4 दिवसीय फेस्टिवल की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से प्रार्थना से होगी। एमपी में भारी बारिश, कोहरा बादल छाए रहेंगे। भोपाल, इंदौर समेत 37 जिलों में आज भी बदल सकता है मौसम। टेम्परेचर रहेगा कम। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। यह दौर 8वें दिन रविवार को भी जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 37 जिलों में मौसम बदला रहेगा। इसी दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। कृषि मंत्री कमल पटेल के बेटे पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज भेजने का आरोप, कांग्रेस ने की थी शिकायत। मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने उनका मतगणना स्थल पर एंट्री करने वाले कार्ड में निरस्त कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने ने शनिवार दोपहर को चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बीजेपी की जीत पर सीएम मनोहर ने कांग्रेस को घेरा। बोले, चुनाव में फ्री चीजों को जनता से नकारा। 2024 में फिर पीएम बनेंगे मोदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी रुझान में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने खुशी जताई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से फ्री की चीजें से नकार दे रहे थे, उनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। रोहतक के जवान का राजकीय सम्मान से संस्कार। किडनी की बीमारी से थे परेशान, 4 दिन से अस्पताल में भर्ती। 2 बेटियों के पिता। रोहतक के जवान की किडनी की बीमारी के चलते हताहत हो चुकी है। गांव भैंसी चंद्रपाल के रहने वाले सुदर्शन पिछले 10 दिनों से हालात गंभीर बने हुए थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पाकिस्तान गए भारतीय सिद्ध श्रद्धालु की हताहत। लाहौर में हार्ट अटैक से निधन। अटली के रास्ते प्रकाश पर्व मनाने गए हुए थे हरियाणा के प्रीतम सिंह। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गए भारतीय सिख श्रद्धालु की वहां हार्ट अटैक से हताहत हो चुकी है। सिख श्रद्धालु की हताहत की वजह से दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। पानीपत जन आक्रोश रैली में नहीं पहुंचे भूपेश हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हम ऐसे सरकार बनाएंगे जो जनता की गर्दन काटे, सलामत रहे। पानीपत में कांग्रेस पार्टी आज जन आक्रोश रैली और जन आशीर्वाद रैली कर रही है। बदलौंडा में जन आक्रोश रैली में पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा के चीफ गेस्ट पहुंचा हुआ था। चुनाव ऑब्जर्वेशन नियुक्त होने के चलते अचानक उन्हें राजस्थान जाना पड़ गया। चुनावी रुझान पर तेजस्वी बोले, रिजल्ट आने दीजिए, बीजेपी तो पहले ही पटाखे जलाती है। मांझी ने कहा, इंडिया वालों ने इंडिया गठबंधन को धूल चटा दिया। 4 राज्यों तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही है। अब तक के रुझान में 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आती दिखाई दे रही है। साइकिल दुकान में लगी भीषण आग, 5 लाख की संपत्ति राख। पटाखा की चिंगारी से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगने के पीछे बारात में पटाखा फोड़े जाने के चलते बताई जा रही है। उसकी चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 1000 किलोमीटर दूर 650 रुपए कमाने गए थे। यूपी में काम नहीं इसलिए उत्तरकाशी गए। फोरमैन बोले, कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर बदलने से हुआ हादसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4531 मीटर की टनल बनाई जा रही है। टनल का काम काफी रफ्तार से चल रहा था। इसमें दोनों तरफ से सुरंग खोदी जा रही थी। एक तरफ सुरंग तैयार थी, दूसरी तरफ से खुदाई चल रही थी।